आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और इसके नीचे भोजन करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस साल 2024 में आंवला नवमी तिथि का आरंभ 9 नवंबर को शनिवार की शाम 6:31 से आरंभ होगा, जो 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को दिन में 4:44 तक रहेगी। ऐसी स्थिति में अक्षय नवमी का पवित्र पर्व 10 नवंबर 2024 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। अक्षय नवमी के दिन पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात अक्षय नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इसी कारण अक्षय नवमी को आंवला पूजन संपूर्ण स्त्री जाति के लिए धन संपत्ति सौभाग्य वृद्धि तथा संतान सुख प्राप्ति कारक माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस अक्षय नवमी को पति पत्नी साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं तो उन्हें परम शांति सौभाग्य सुख और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पति पत्नी को उत्तम फल प्राप्ति हेतु संयुक्त रूप से 5 आंवले के वृक्ष के साथ साथ 5 अन्य फलदार वृक्ष भी लगाने चाहिए। आइए अब आंवला नवमी की कथा आरंभ करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसको सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज्य बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगवा दिए। रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा तो आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे।
हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते का सुनते का सारे परिवार को सुख देना। तो ये थी आज की हमारी आंवला नवमी की कहानी।